हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीख रहे हैं एक नया क्रोचेट डॉयली, यानी कि छोटा सा सिंपल सा थालपोस एकदम लेस टाइप जो होता है वो। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 100% कॉटन यार्न। ये है देखिए डार्क पिंक, फ़ोन में थोड़ा अलग दिख रहा होगा। तो आप देखिए इसके लिए हुक मैं यूज़ कर रही हूँ 1.75 mm। आप चाहे तो नॉर्मल ऊन के साथ भी बना सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये ऊन मैंने देखिए मैजिक नीडल से मंगाई थी और ये है 100% कॉटन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, देखिए पहले हम लेंगे चेन, नॉर्मल जैसे हम एक नॉट लगाते हैं उस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लेने हैं 10 चेन्स, 1 यानी कि 10 चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन हो गई। अब 10 चेन के बाद जो पहली चेन है उसके साथ हमको इसको ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है, बस इसी तरह से। ठीक है, और ये जो धागा है इसे हम साथ में पकड़ के चलेंगे आगे, ताकि ये यहाँ से पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेन 1 लेंगे और यहाँ पे इस पूरे होल में हमें सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, टोटल 16। ठीक है, अब देखिए सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बस इसी तरह से टोटल 16 होने चाहिए। तो आप देखिए ये हो गए हैं 16 सिंगल क्रोचेट। तो ये देखिए बराबर से इस तरह से होगा अभी। अब इसको जो हमने पहले चेन 1 ली थी उसके साथ इसको स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा। और अब हमें यहाँ पे डबल ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। तो उसके लिए देखिए पहले क्या करेंगे, हम 5 चेन लेंगे, 2 3 4 और ये 5 चेन लेने के बाद देखिए इसको अब हम डबल क्रोचेट करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही बार धागा लेते हैं। ठीक है, और ट्रिपल क्रोचेट के लिए हम 2 बार धागा लपेटते हैं। तो डबल ट्रिपल के लिए हमको 3 बार धागा लपेटना होगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, एक बार धागा लपेटने का मतलब है डबल क्रोचेट, 2 बार का मतलब है ट्रिपल क्रोचेट और 3 बार का मतलब है डबल ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, तो जो फर्स्ट चेन है इसमें हम डालेंगे धागे को, 2 में से निकाला, फिर 2 में से और वापस से 2 में से। अब लास्ट में ये दोनों रह गए हैं, इन दोनों को एक साथ। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट देखिए रेडी हो गया। 2 एक साथ ही बनाने हैं हमें। अब 3 चेन की गैप, 1 2 3 और फिर से डबल ट्रिपल, तो 3 बार लिया धागा। अब आगे वाली चेन में कोई चेन स्किप नहीं करनी है, डायरेक्ट। ठीक है, 1 2 और ये 3, लास्ट वाला नहीं निकालना है, लास्ट में हम एक साथ करेंगे। ये देखिए 3 बार लपेटा। अब फिर से नेक्स्ट में, तो देखिए वापस सेम चेन में ही हमको 1 2 3, ठीक है, 3 बार ले लिया। अब ये जो लास्ट में जो है इन सबको एक साथ निकालना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब फिर से 3 चेन की गैप, 1 2 3 और वापस से डबल ट्रिपल क्रोचेट। हर एक चेन में इसी तरह से हमें बनाना है। एक चेन में 2 आएंगे इस तरह से डबल ट्रिपल क्रोचेट। ये देखिए सेम चेन में डाल रही हूँ हुक को और ये 3। ठीक है, अब इन तीनों में से एक साथ निकाला। अब वापस से 3 चेन, 1 2 3। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हमें पूरे टोटल ये भी 16 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 16 बना देंगे। तो ये देखिए गाइस, ये हो गए हैं टोटल 16। ठीक है, तो बराबर आप गिन लीजिएगा एक बार ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमें इन दोनों को साथ में ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमको आगे वाले राउंड के लिए जो धागा है वो इन दोनों के देखिए इस तरह से सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है हमें क्या करेंगे, 3 चेन है बीच में, तो 3 चेन का मतलब डबल क्रोचेट होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डबल क्रोचेट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 1 और ये 2, तो देखिए बराबर से सेंटर में आ गए। ओके, अब चेन 1 लेके एक सिंगल क्रोचेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चेन 5 लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 चेन लेके आगे वाला जो ये लूप है इसमें डायरेक्ट सिंगल क्रोचेट कर देंगे हम। ये कुछ इस तरह से। ओके, अब वापस से 5 चेन, 1 2 3 4 एंड 5 चेन के बाद आगे वाला जो लूप है उसके ऊपर सिंगल क्रोचेट, चेन 5 1 2 3 4 5 और आगे वाले लूप पे सिंगल क्रोचेट। तो बस इसी तरह से रिपीट करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। एकदम इजी है, अगर आप बिगिनर है फिर भी आप इसे एकदम सिंपल से बना पाएंगे। मैं जितना हो सके उतना सिंपल इसको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी करके जरूर बताइएगा। तो इतना कंप्लीट कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ओके, तो देखिए ये राउंड कंप्लीट है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लिया है। अब यहाँ पे पहले 2 स्लिप स्टिच लेंगे, 1 और ये 2, एक मिनट, स्लिप स्टिच। तो देखिए गाइस ये राउंड हो गया है हमारा कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट राउंड के लिए कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन में हमको स्लिप स्टिच लेना है, ठीक है। 5 चेन है, स्लिप स्टिच और नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच, ठीक है। ये ले लिया 2 स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 चेन, 1 2 और यहाँ पे अब हम क्लस्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, अब डबल क्रोचेट ही करना है पर हाफ आएगा, ठीक है। ये हाफ डबल क्रोचेट यानी कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ कर दिया। अब चेन 3 1 2 3, चेन 3 के बाद फिर से सेम इसी में हाफ डबल क्रोचेट बनेंगे 2, 1 और फिर ये दूसरा, ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब फिर से हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3 और वापस से हाफ डबल क्रोचेट से क्लस्टर बनाएंगे 1 और ये है दूसरा, ठीक है। अब एक साथ निकाल दिया। अब चेन 3 1 2 3 और चेन 3 के बाद फिर से सेम इसी गैप में 1 और ये 2 हाफ डबल क्रोचेट एक साथ। ये देखिए हम कुछ इस तरह से करेंगे, हर एक लूप में 2 आने चाहिए इस तरह से और बीच में 3 चेन की गैप होनी चाहिए। और फिर से यहाँ पे देखिए अगले लूप में 1 और ये 2 एक साथ ले लिया इनको, वापस 3 चेन 1 2 3 और फिर सेम रिपीट करेंगे हम। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए ये हमारा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 और 4th, ये है हमारा 4th राउंड, ठीक है। तो 4th राउंड हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे।